उसके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। इसलिए वो दिन अनिश चिंता में रहता था और हर वक्त ईश्वर से दुआ किया करता था कि उसके एम गुजर जाए और वो खुशहाल रहने लगे। मुझे आपसे एक बात करनी है। इस बार की फसल से आप लोगों का कर्ज दे देना और घर गुजारे के लिए मैं मुखिया जी के झाड़ू पोंछा करने चली जाया करूंगी, जिससे हमारे घर का कुछ दिन का गुजारा तो हो जाएगा। पूनम, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? क्या तुम जीते जी मुझे मारना चाहती हो? अब तुम मुखिया जी के घर झाड़ू पोंछा करने जाओगी? अरे गांव वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे कि अनिश की पत्नी दूसरों की नौकरी करने जाती है। अरे मेरी गांव में क्या इज्जत रह जाएगी। मैं तो शर्म के मारे गांव वालों को अपना मुंह दिखाने की भी लायक नहीं रहूंगा। मुझे फूंका मरना पसंद है, लेकिन तुम किसी और के घर जाकर काम करो। नहीं, मैं ये नहीं देख सकता हूँ। लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? मुझसे बच्चों का दुख देखा नहीं जाता है। हम अपने बच्चों को धमका खाना नहीं दे पाते हैं। ना उनके पास धमके कपड़े हैं, केवल एक जोड़ी कपड़े हैं। उनमें भी ना जाने मैंने कितनी पेवन लगा रखे हैं। अगर तुम्हें अपनी परवाह नहीं है तो अपने मासूम बच्चों की तो परवाह करो। अरे बच्चों की परवाह कौन नहीं करता है पूनम, लेकिन मैं अपनी इज्जत का भी तो ध्यान रखना चाहता हूँ ना। इसलिए तुम अच्छी तरह से समझ लो, तुम कभी भी किसी के घर दाम करने की सोचना भी मत, और यही हमारे लिए बेहतर होगा। इतना कहकर राजू खेत जोतने के लिए चला जाता है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि जब वो खेत पर पहुंचता है तो उसे एक साधु बाबा मिलते हैं। वो साधु बाबा बहुत प्यासे होते हैं। साधु बाबा अनिश को टुकर टुकर देखने लगते हैं। फिर अनिश से कहते हैं, तुम्हारे पास पानी है? मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। बाबा, मेरे पास पानी तो नहीं है, लेकिन तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी तुम्हारे लिए ठंडा पानी लेकर आता हूँ। अनिश जल्दी से जाकर पास वाले गांवों से अपने पीतल के गिलास में साधु बाबा के लिए ठंडा पानी ले आता है। साधु बाबा ये सब देख रहे होते हैं। उन्हें अनिश की हालत पर बहुत तरस आ रहा था। फिर वो राजू से पानी लेकर पी लेते हैं और बिरम पड़ती है। अनिश उससे कहता है, अरे सेठ जी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? सरा यहाँ आइए, मेरे इस गिलास को तो देखिए। अनिश ने ये बात सुनार से मजाक में कही थी। सुनार अनिश से गिलास ले लेता है और इस बार फसल भी कुछ अच्छी नहीं हुई है। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं? अरे भाई, मुझे कुछ मत बताओ, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। इस ग्लास के मैं तुम्हें 50 रुपए दे सकता हूँ। सेठ जी, हम गरीब लोगों से क्यों मजाक करते हो? अरे भाई, भला मैं मजाक क्यों करूंगा? ये तो मेरा काम है और मैं अपने काम में कभी मजाक नहीं करता हूँ। फिर भी अगर तुम्हें मेरी बात मजाक लगती है तो मैं तुम्हें इस ग्लास का 60 रुपए दे सकता हूँ। अनिश सोचने लगता है, कहीं ये सुनार पागल तो नहीं हो गया जो इस पीतल के ग्लास के 60 रुपए देने के लिए कह रहा है। अरे भाई, सोच क्या रहे हो? देखो, अब मैं तुम्हें ग्लास के सिर्फ 200 रुपये दे सकता हूं। इससे ज्यादा 1 रुपया नहीं दे सकता, क्योंकि इस ग्लास की कीमत 200 रुपये से ज्यादा नहीं है। कहो तो 200 रुपये दूं, नहीं तो मैं चलता हूं। अनिश हैरान था कि सुनार इस पीतल के ग्लास के इतने पैसे क्यों दे रहा है। फिर राजू अनिश सुनार से कहता है, ठीक है सेठ जी, आप मुझे इस ग्लास के 200 रुपए दे दीजिए। सुनार अपनी जेब से 100 रुपए निकालकर अनिश को देकर वहां से चला जाता है। अनिश सोचने लगता है, मेरा ये ग्लास तो पीतल का था, लेकिन अचानक ये सोने का कैसे हो गया? मुझे लगता है कि ये सब साधु बाबा की वजह से हुआ है। मुझे उन साधु बाबा से एक बार जरूर मिलना चाहिए। अनिश सारा काम छोड़कर साधु बाबा की खोज में निकल जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन अनिश को साधु बाबा कहीं नहीं मिलते। फिर एक दिन उसे साधु बाबा एक घरे जंगल में तपस्या करते हुए मिलते हैं। साधु बाबा को देखकर राजू बहुत खुश होता है। साधु बाबा, मुझ पर कृपा कीजिए, मैं बहुत गरीब हूँ। इस समय मैं बहुत मुसीबतों से गुजर रहा हूँ। आप ही मेरी मुसीबत को दूर कर सकते हैं। साधु बाबा को अनिश की सम पर दया आ जाती है। अब मेरी बात तुम जरा ध्यान से सुनना। मैं 3 दिन तपस्या करूंगा और तुम्हें ध्यान रखना है कि कोई भी मेरी तपस्या में बाधा न डाले। साधु बाबा तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं। यूं ही 3 दिन गुजर जाते हैं। उसके बाद साधु बाबा अनिश को एक सिक्का देते हैं। इस सिक्के को अपने घर में किसी ऐसी जगह रखना जहां किसी की नजर न पड़ सके। उसके बाद तुम माला माल हो जाओगे। हर कोई तुम्हारी इज्जत करेगा। जब तक तुम्हारे पास इस सिक्का रहेगा, तब तक तुम्हारे पास धन की कमी नहीं रहेगी। एक बात का ध्यान रखना, इस सिक्के को कभी खोना नहीं, ठीक है? बाबा, मैं सिक्के को हमेशा संभाल के रखूंगा। साधु बाबा की बात अच्छी तरह से समझने के बाद
अनिश किसान सिक्के को लेकर घर की ओर निकल जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद अनिश को अपना पुराना दोस्त सुरेश मिलता है। अनिश सोचने लगता है, क्यों ना मैं सिक्के को सुरेश को दिखा दूं। क्या पता उसे मालूम हो कि यह सिक्का मेरा कुछ भला कर सकता है कि नहीं। हाँ, एक बार सुरेश से पूछ लेता हूं। पूछने में जाता ही क्या है। अरे भाई सुरेश, अनिश ने वो सिक्का सुरेश को दिखाया और फिर उसे साधु बाबा की बात बताने लगा। अरे भाई सुरेश, मुझे इस सिक्का एक बहुत ही बड़े ज्ञानी साधु बाबा ने दिया है। उन्होंने मुझसे कहा है कि सिक्के को अपने घर में किसी ऐसी जगह रखना जहां किसी की भी नजर ना पड़ सके। उसके बाद मैं मालामाल हो जाऊंगा। पूरे गांव में मेरी बहुत इज्जत होने लगे कि तुम इस बात को किसी को बताना मत। तुम मेरे पुराने मित्र हो, बस मैं इसीलिए तुम्हें बता रहा हूं। अनिश की बात सुनकर सुरेश समझ गया कि इस सिक्के में जरूर कोई शक्ति है। मुझे कैसे भी करके इससे ये सिक्का लेना होगा। वो अनिश से कहता है, अनिश, ये मामूली सिक्का भला तुम्हें कैसे मालामाल कर सकता है? अरे तुम एक काम करो, ये सिक्का तुम मुझे दे दो। हमारे गांव में एक बहुत ही ज्ञानी आदमी रहता है। मैं ये सिक्का उसे दिखाऊंगा। वो जरूर इस सिक्के की हकीकत बता सकता है। ठीक है सुरेश भाई, तुम ये सिक्का ले जाओ और उस ज्ञानी आदमी को दिखाकर मुझे कल लौटा देना। अनिश सुरेश को वो सिक्का देकर अपने घर की ओर निकल जाता है। सुरेश सोचने लगता है, हाँ, उसे बेवकूफ तो अच्छा बना दिया। अब ये सिक्का मुझे माला माल कर देगा। फिर मैं पूरे गांव पर राज करूंगा। आज तो तेरी किस्मत पलट गई। सुरेश, अब जल्दी से घर पहुंचकर इस सिक्के को छुपा देता हूं। जब अनिश अपने घर पहुंचता है तो वो अपनी पत्नी से कहता है, अरे भाग्यवान कहाँ हो, जरा जल्दी इधर आओ। अब तुम्हें घर की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास बहुत सारा धन आने वाला है। फिर हम माला माल हो जाएंगे। क्या तुम सच कह रहे हो? हमारे पास धना आने वाला है, लेकिन कहाँ से? अनिश सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अपने पति की बात सुनकर पूनम को बहुत गुस्सा आता है। ये तुमने क्या किया? वो सिक्का तुम अपने दोस्त को क्यों दिया है? उसने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है। अब वो तुम्हें सिक्का कभी नहीं देगा। तुम किसी की भी बातों में आ जाते हो। है खुदा, मैं क्या करूं? तुम जल्दी सुरेश के घर जाओ और वो सिक्का किसी भी तरह उससे लेकर आओ। तुम सही कह रही हो पूनम, मैं यूं ही किसी की भी बातों में आ जाता हूँ। उस मक्कार ने मुझे बेवकूफ बना दिया और मुझे पता भी नहीं चला। मैं अभी उससे वो सिक्का लेकर आता हूँ। राजू सुरेश की घर की ओर निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वो सुरेश के घर पहुंच जाता है। फिर वो सुरेश से कहता है, अरे सुरेश भाई, क्या तुमने उस ज्ञानी आदमी से सिक्के के बारे में मालूम किया? तुम कौन से सिक्के की बात कर रहे हो? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं। अरे सुरेश भाई, कल जो मैंने आपको सिक्का दिया था, मैं उसी सिक्के की बात कर रहा हूं। तुमने मुझसे कहा था कि तुम सिक्के को ज्ञानी आदमी को दिखाओगे। अरे क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो जो फालतू में मेरा समय बर्बाद कर रहे हो? तुमने मुझे सिक्का कब दिया? कहीं ख्वाबों में तो नहीं दिया था। फालतू में आ गए। बकवास करने ना जाने कहां कहां से चले आते हैं ये लोग। सुरेश की बात सुनकर अनिश के होश उड़ जाते हैं। अनिश बहुत चिल्लाता है, लेकिन सुरेश उसकी एक नहीं सुनता। उसे पागल बताकर अपने घर से भगा देता है। उसके बाद राजू बहुत पछताया और परेशान हो गया। सोच विचार के बाद वो दोबारा साधु बाबा की तलाश में निकल जाता है। कई दिन की तलाश के बाद उसे साधु बाबा फिर मिल जाते हैं। साधु बाबा की तलाश में निकल जाते हैं। कई दिन की तलाश में निकल जाते हैं।